चलिए बच्चों, बात करते हैं अपन कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म ऑफ साइक्लोएल्केन्स। एंड एज आई टोल्ड यू, साइक्लोएल्केन्स में सबसे मोस्ट स्टेबल जो साइक्लोएल्केन होता है दैट इज साइक्लोहेक्सेन। तो एक काम करते हैं, सबसे मोस्ट स्टेबल जो साइक्लोएल्केन है साइक्लोहेक्सेन, उसी के ही हम कन्फर्मर्स देखते हैं, कन्फर्मेशन आइसोमर्स देख लेते हैं कि किस तरीके से उनको स्टीरियो में अपन सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेट करके किस तरीके से अलग अलग कन्फर्मर आइसोमर्स बना सकते हैं। और मैंने बताया आपको इसके जितने भी फॉर्म बनेंगे, वैसे आपसे पूछे कि साइक्लोहेक्सेन के कितने बनेंगे, तो किसी भी कंपाउंड के आपसे टोटल नंबर पूछा जाए तो याद रखना ऑलवेज इन्फिनिटिव, क्योंकि इसक्यू सब में इंक्लूड होंगे बीच वाले सारे। ठीक है, हाँ कितने टाइप के बनेंगे तो अपन अलग बात कर सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन के 4 टाइप के बनेंगे, इन 4 में से चारों की बात अपन 1 बाय 1 करते हैं। बट सबसे मोस्ट स्टेबल जो होता है बच्चों, वो होता है आपका कौन सा, आपका चेयर फॉर्म। मैंने पीछे भी आपको बताया चेयर फॉर्म। तो पहले चेयर फॉर्म को हम सी हॉर्स प्रोजेक्शन में और न्यूमैन प्रोजेक्शन, दो आपको प्रोजेक्शन बताए थे। ठीक है, एक बॉन्ड लाइन से बताते हैं तो शो हॉर्स, और अगर अपन गोला मान के बताया था आपको और फ्रंट वाले कार्बन को डॉट मान के तो उसको अपन न्यूमैन प्रोजेक्शन बोला था। उनके रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जो आपका चेयर फॉर्म है वो मैक्सिमम स्ट्रेन स्टेबल क्यों है। जब हम इसको कंपेयर करेंगे अदर्स से तो ये बात हम बहुत अच्छे से जान पाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम चेयर फॉर्म का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। चलिए बच्चों, बनाते हैं हम साइक्लोहेक्सेन। तो आप देखिएगा ये हमारा चेयर फॉर्म है, इसका चेयर की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। ये इसकी जो आपकी रिंग है वो मैंने आपको बताया कि ये नॉन प्लेनर रिंग है। पूरी रिंग एक प्लेन के अंदर आपकी नहीं होती है। क्लियर? और इसके अंदर आपको मैंने बोला कि ये जो एंगल है वो 109 डिग्री है, और एंगल 109 डिग्री है तो इसका सबसे पहले मैंने बोला एंगल स्ट्रेन या रिंग स्ट्रेन 0 है। क्लियर? एंगल स्ट्रेन और रिंग स्ट्रेन 0 है। और इसमें जो हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए, मैंने बोला कि जब रिंग प्लेन में नहीं है तो एज ए कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया था कि रिंग अगर आपकी प्लेन में नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो दोनों हाइड्रोजन लगे हुए इसमें एक आपका एक्सियल, हर एक कार्बन पर एक एक्सियल होगा और एक इक्वेटोरियल। एक्सियल बनाने का तरीका परपेंडिकुलर अपवर्ड या डाउनवर्ड, और इक्वेटोरियल उसके 90 के अलावा किसी भी अनदर एंगल पर। क्लियर? तो अपन बनाते हैं इसको, पहले बनाया अपन ने। देखिए ये अपन ने इसमें इसको थोड़ा उड़ा देते हैं। ये आपका एक्सियल हाइड्रोजन, ये एक का अपवर्ड दूसरे का नीचे की तरफ डाउनवर्ड, ताकि रिपल्सन मिनिमम मैंने बोला कि एक का अप की तरफ एक का डाउनवर्ड, अगले में अगेन अप, डाउनवर्ड एक्सियल, अपवर्ड एक्सियल और डाउनवर्ड एक्सियल, डाउनवर्ड अगेन अपवर्ड। ये आपके हर एक कार्बन के ऊपर सारे जो हाइड्रोजन है ये आपके कौन से हैं, आपके एक्सियल है। और अब इक्वेटोरियल बना देते हैं बच्चों। इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये 90 के अलावा किसी और एंगल पर इक्वेटोरियल, 90 के अलावा किसी और एंगल पे इक्वेटोरियल, 90 के अलावा किसी और एंगल पे इक्वेटोरियल, और 90 के अलावा किसी एंगल पर इक्वेटोरियल, और 90 के अलावा किसी एंगल पर इक्वेटोरियल। ये बच्चों मेरा हुआ शो हॉर्स प्रोजेक्शन ऑफ चेयर फॉर्म। चेयर आपको दिख भी रही होगी, आराम से पीछे की तरफ सिर करके लेटने वाली चेयर है, रिलैक्सिंग वाली जो चेयर होती वो चेयर आप दिख रही। ये साइक्लोहेक्सेन C6H12 जो होता है इसका मोस्ट स्टेबल आपका कन्फर्मेशन आइसोमर्स है। इसमें रिंग स्ट्रेन 0, और देखिएगा आप बताता हूं इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन और बताता हूं ताकि चीजें क्लियर हो। तो देखिएगा ये अपन बनाते हैं, ये 2 कार्बन 1 और 4th में कहीं से भी काउंटिंग अगर स्टार्ट करता हूं, ये मेरा अगर 1 है, 1 2 3 4, क्लियर, 5 और कार्बन नंबर 6। और अपन इसी का अपन अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन बच्चों इसका ड्रॉ करते हैं तो देखिएगा अपन ये कार्बन लिया और ये एक और कार्बन लिया, एक इनके बैक वाला कार्बन अपन ले लेंगे, यहाँ फ्रंट वाला मान लेते हैं, ये फ्रंट वाला, और एक इसके बैक में है,
एक इसके बैक में अभी मैं बना लूँ फिर समझाता हूँ आपको। और ये जो है आपका CH2 और CH और H। दूसरा इसके बैक साइड वाला जो कार्बन है उसका मैं अगर ड्रॉ करूं अलग पेन लेके, तो मैं बोलूंगा यहां से ये CH2, इसकी इतनी बॉन्ड लाइन नोटेशन दिखेगी, और यहां पर मैं H और तीसरा H। ये इसी तरीके से बात करूं ये, तो ये H और फिर H, ये क्लियर। इस तरीके से ये अपन ने ड्रॉ किया। तो इसमें आप एक चीज आप देखें, यहां पर ये हल्का सा थोड़ा सही तरीके से बना देते हैं। इस तरीके से अगर आप देखें तो इस न्यूमैन प्रोजेक्शन में आपको क्लियर दिख रहा है कि हर एक जो CH बॉन्ड है वो आपके स्टैगर्ड फॉर्म में, एंटी फॉर्म के अंदर है। यहां पर आप देखें ऑल CH जो है वो स्टैगर्ड है। तो जो CH बॉन्ड के पीछे जब CH बॉन्ड आता है उसके कारण जो रिपल्शन हुआ था उसको अपन ने नाम दिया था क्या, टॉर्सिनल स्ट्रेन। तो हर एक कार्बन के पीछे CH बॉन्ड के पीछे कोई भी CH बॉन्ड नहीं है, तो इसका टॉर्सिनल स्ट्रेन भी न्यूमैन प्रोजेक्शन से बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है। इसका पहला रिंग स्ट्रेन या एंगल स्ट्रेन 0 है, और दूसरा टॉर्सिनल स्ट्रेन भी 0 है, और तीसरा बल्कि ग्रुप जो ये CH2 है इसको मैं नंबर देता हूं 1, ये 2, और पीछे वाला जो है 3, 4, पीछे वाला 5 और ये 6। तो 1 और 4 कार्बन जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, 1 और ये 4। आप देखें चाहे इस फॉर्म से देखें चाहे इस फॉर्म से देखें, या 1 और 4 एक दूसरे के किस में है, स्टैगर्ड फॉर्म में, एक दूसरे के पीछे नहीं है ना, CH2 के जस्ट पीछे नहीं है, स्टैगर्ड फॉर्म के अंदर है। तो यहां पर जो CH2 बल्कि ग्रुप है जिनके बीच में वैन डर वाल स्ट्रेन लगने वाला था वो भी नहीं लगेगा। तो तीसरा मैंने बोला इसका वैन डर वाल स्ट्रेन भी 0 है। या यूं समझिए, इस अगर शीहॉर्स में प्रोजेक्शन के अंदर बात करूं तो पहला कार्बन यूं है और अगला जो कार्बन है वो यूं है, बाकी सब तो कांस्टेंट चीजें। फर्स्ट और फोर्थ को मेन कंपैरिजन में बात होगी। एक यहां है चेयर फॉर्म के अंदर, यूं समझिए यूं है, ये एक यहां पर है और दूसरा वाला यहां पर मिनिमम, उसमें नीचे की तरफ हाइड्रोजन है, इसमें ऊपर की तरफ हाइड्रोजन है। क्लियर। इसको अपन बोलते हैं मोस्ट स्टेबल फॉर्म। इससे ज्यादा 1 और 4 को आप दूर दूर नहीं ले जा सकते। ये 1 यहां है, 4 यहां है, 4 और 1 इस तरीके से पोजीशन होती है। इसको हम चेयर फॉर्म बोलते हैं, 1 और 4। क्लियर। अब देखिएगा, इसको अगर मैं हल्का सा रोटेट कर दूं, हल्का सा रोटेट का मतलब मेरा यूं समझिएगा कि अगर इसको मैं रोटेट करके ऊपर की तरफ ले जाता हूं, इसको रोटेट करके 4th वाले कार्बन को ऊपर की तरफ ले जाता हूं, तो मेरा एकदम एक्लिप्स, इसका जस्ट एक्लिप्स वाला फॉर्म बन जाएगा, जिसको हम इसका दूसरा फॉर्म बोलते हैं बॉट फॉर्म। इसके सबसे पहले हमने जो चेयर फॉर्म इसमें देखा, इसमें तीनों तरह की स्ट्रेन नहीं। यहां पर सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है बच्चों कि चेयर फॉर्म में क्या होता है, बॉट फॉर्म में क्या होता है, और चेयर फॉर्म बॉट फॉर्म से क्यों ज्यादा स्टेबल है, वो सारी बातें अपन कंपेयर करनी है। तो इसमें रिंग स्ट्रेन, एंगल्स, रिंग स्ट्रेन सारी फॉर्म में 0 होगी, क्योंकि रिंग स्ट्रेन एंगल से डिसाइड होती है और सब में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, साइक्लोहेक्सेन का कोई सब फॉर्म हो। ठीक है, तो ये तो कंपैरिजन का मुद्दा ही खत्म हो गया। बात बच जाती 2, टॉर्सिनल स्ट्रेन और वैन डर वाल स्ट्रेन। इसमें C के पीछे कोई भी, CH के पीछे CH नहीं आ रहा, CH ये है, ये दूसरा पीछे वाला अलग है, ये CH पीछे वाला, सारे आपके जो है स्टेगर्ड फॉर्म है, एंटी फॉर्म के अंदर है। कोई भी CH बॉन्ड के पीछे CH नहीं आ रहा है, नहीं CH2 के पीछे CH2 आ रहा है। इसका मतलब आपका ये हुआ कि इसके अंदर आपका जो बोलते हैं कि CH2 भारी साइज का ग्रुप है, हाइड्रोजन से बड़ा साइज है, तो वैन डर वाल स्ट्रेन है वो भी 0 होगी। CH2 1 और 4th कार्बन है, वो भी 1 और 4th कार्बन है, वो भी एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर है, बिल्कुल मिनिमम रिपल्सन है। ये जो वैन डर वाल ग्रुप है इनमें रिपल्सन मिनिमम है। जैसे ही मैं इसको रोटेट करके चेयर फॉर्म में, देखो इसको समझना, ये पलट के ऊपर की तरफ आ जाए, ये 4th वाला कार्बन पलट के ऊपर की तरफ आ जाए, तो इसका बॉट फॉर्म बन जाएगा। कैसा होगा देखिएगा, बताते हैं। बॉट फॉर्म बना देखिएगा, जैसे वो पलट के ऊपर गया तो आपका जो सिनेरियो होगा कुछ इस तरीके से होगा। यूं समझिए, ये तो सारी चेयर एज इट इज है, ये इस चेयर फॉर्म में नीचे था और यह पलट के ऊपर की तरफ चला गया है।
क्लियर? तो इस सिनेरियो में क्या हुआ, ध्यान से समझना, जो चेयर फॉर्म थी इसको पहले यूं समझिए थोड़ा साइड में, इसमें ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ था, इसमें नीचे की तरफ था, और ये पलट के ऊपर की तरफ गया है। तो जैसे ही पलट के ऊपर की तरफ जाएगा, ये मेरा फर्स्ट कार्बन, ये मेरा जो कार्बन था, ये CH जो मैंने नाम दिया था, है ना, और ये पलट के जो इधर गया है फोर्थ वाला, 1 2 3 और फोर्थ जो ये वाला फोर्थ था, दिस वन, ये पलट के ऊपर की तरफ गया है। तो इसमें हाइड्रोजन नीचे था, जैसे ही पलट के ऊपर जाएगा तो बच्चों क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन भी आपका ऊपर हो जाएगा, एक्सियल वाला हाइड्रोजन जो है ऊपर हो जाएगा। एक्सियल वालों को अपन एक ही कलर से बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे ये पलटी खा के गया और ये आपका हाइड्रोजन ऊपर की तरफ हो गया, ये CH एक्सियल 1 और फोर्थ वाला, क्लियर? तो क्या होगा, दोनों सेम साइड में एक्सियल आ गए, तो इस कार्बन के बॉन्ड के अंदर और इस कार्बन के CH बॉन्ड के अंदर रिपल्शन होगा, टॉर्सिनल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम साइड में आ गए। पहले क्या था, 1 का इधर था और फोर्थ का जो दो मैक्सिमम दूर वाले जो डिस्टल एंड्स थे, उनके अंदर एक का इस तरफ था, एक का नीचे, एक का इस तरफ, एक का नीचे की तरफ था, जो आपको अप एक्सियल था लेकिन अपोजिट साइड में था, तो रिपल्शन नहीं हो रहा था, ठीक है। दूसरा देखिए, अभी अपन सब सारे बना देते हैं, ये आप ऊपर की तरफ, तो इसका जो एक्सियल होगा नीचे की तरफ, और इसका नीचे की तरफ हुआ तो इसका ऊपर की तरफ, तो इसका नीचे की तरफ, इसका ऊपर की तरफ, क्लियर? और इसका ऊपर की तरफ तो ये नीचे की तरफ, और ये नीचे की तरफ तो ये अलग प्लेन में, ये ऊपर की तरफ हुआ, क्लियर? और अब आप देखिएगा, अब अपन दूसरे वाले हाइड्रोजन की अगर बात करें तो वो तो आपका इक्वेटोरियल पर होगा, कहीं भी लगा दीजिए, 90 के अलावा एंगल, 90 के अलावा एंगल, 90 के अलावा एंगल, 90 के अलावा एंगल, 90 के अलावा एंगल और 90 के अलावा एंगल, ये आपका बॉट फॉर्म हुआ। इस बॉट फॉर्म को कैसे कन्वर्ट हुआ, चेयर फॉर्म का ये वाला पोर्शन जो है मैंने रोटेट करके ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, क्लियर? तो दूसरा इसका फॉर्म जो है वो बन गया। अब इसका मैं इस तरीके से करने से सिनेरियो क्या हुआ, देखो 1 और 4th कार्बन जो है, ये CH2 ग्रुप भी सामने आ गए, 1 और 4th जो है वो एक दूसरे के सामने आ गए। तो सिनेरियो क्या हुआ देखिएगा, मैं अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन में ये बात बताता हूं तो आप देखिएगा, ये कार्बन, ये इसके पीछे की तरफ और कार्बन है, एक डॉट से फ्रंट वाला शो कर रहे हैं, क्लियर? इसमें किस तरीके से सिनेरियो होगा देखिएगा, इसमें इस तरीके से होगा कि ये फ्रंट वाले का CH2, ये CH2 और H एक्लिप्स्ड फॉर्म में होगा इसमें। तो जो बैक वाला कार्बन है इनके पीछे, उसका जो CH2 होगा, इसी तरीके से यहां CH2, ठीक है, ये 1 और 4th सामने आ गया, एक दूसरे का आमने सामने, पीछे की तरफ वाला CH2, CH और CH, क्लियर? अब मतलब मैं नंबरिंग करूं 1 2, बैक वाला 3, ये 4th, बैक वाला 5 और फ्रंट वाला 6। अगेन आप ये जो 1 और 4th है, ध्यान से कंसीडर कीजिएगा, 1 और 4th एक दूसरे के बैक साइड के अंदर आ गए, ठीक है, बैक साइड में आ गए, ये 1 और 4th, ये कार्बन और ये कार्बन, बल्कि ग्रुप जो है वो आमने सामने आ गए, है ना, एक एक्लिप्स फॉर्म में आ गए। इनके कारण जो वंडरवाल स्ट्रेन इसके अंदर प्रोड्यूस हुई है, ये वंडरवाल स्ट्रेन, इसका यहां पर एक पर्टिकुलर नाम भी है, वंडरवाल स्ट्रेन का यहां पर नाम बोलते हैं। ये जो 1st और 4th कार्बन है, इनमें आपस में जो रिपल्शन होगा, इसको बोलते हैं फ्लैग पोल, पर्टिकुलर एक नाम है, फ्लैग पोल इंट्रैक्शन या फ्लैग पोल रिपल्शन, फ्लैग पोल रिपल्सन या फ्लैग पोल इंट्रैक्शन बोलते हैं, जो वंडरवाल स्ट्रेन का ही दूसरा नाम है, एक तरीके से यूं कह सकते हो। प्लस ये जो CH बॉन्ड है और ये जो CH बॉन्ड है, ये आमने सामने आ गए, दोनों एक्सियल वाले, ठीक है। इन CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन होता है, उसको वंडरवाल स्ट्रेन नहीं, उसको अपन बोलते हैं टॉर्सिनल स्ट्रेन। तो इनके बीच में टॉर्सिनल स्ट्रेन भी प्रोड्यूस हो गया। तो मैं बोलूं अगर आपसे कि एक चेयर फॉर्म की तुलना में, चेयर फॉर्म में क्या थे, सारे CH बॉन्ड एंटी थे, स्टैगर्ड, और CH2 भी स्टैगर्ड थे। यहां पर CH बॉन्ड भी आप देख पा रहे हो, सारे सारे CH बॉन्ड क्या है, इसके अंदर क्या होते हैं, एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के पीछे, एक दूसरे के आगे, एक दूसरे के पीछे, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के नीचे, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के नीचे, एक दूसरे के ऊपर, 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 एक दूसरे के
एक्लिप्स्ड होते हैं, प्लस CH2 भी क्या है, एक्लिप्स्ड होते हैं, सारे एक्लिप्स्ड है। एक्लिप्स्ड होंगे तो आपको पता ही कि लेस स्टेबल होंगे, क्लियर। और इसके अंदर दो तरह की स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, CH बॉन्ड की आपस में जो स्ट्रेन होगी इसको बोला टॉर्सिनल स्ट्रेन, और CH2 जो कि बड़ी साइज का वैन डर वाल ग्रुप है, हाइड्रोजन से बड़ा है, इसके बीच में जो स्ट्रेन होगी उसको ऊपर बोलते हैं वैन डर वाल स्ट्रेन, जिसका दूसरा नाम है, ध्यान रखिएगा, फ्लैगपोल रिपल्सन। इसलिए चेयर फॉर्म की तुलना में ये लेस स्टेबल होता है, चेयर फॉर्म की तुलना में जो बॉट फॉर्म है, दूसरा जो आपका होता है बोट फॉर्म जो है वो होता है और वो इससे लेस स्टेबल होता है। अब इसके अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं, यहां अनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है, उसमें सबसे मेजर, क्योंकि हालांकि टॉर्सिनल स्ट्रेन भी है, बट टॉर्सिनल स्ट्रेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा डोमिनेंट होता है, मैंने आप बोला था वैन डर वाल स्ट्रेन, तो जो वैन डर वाल स्ट्रेन है जिसको हमने ये नाम दिया फ्लैगपोल रिपल्सन, फ्लैगपोल रिपल्सन कम करना है, ये 1 और 4th कार्बन जो आमने सामने आ गए इनको दूर करना है। इनको दूर करने के लिए तीसरा इनका जो फॉर्म है वो अपन क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, ये फर्स्ट और बाकी सब एज इट इज रहेगा, फर्स्ट कार्बन है, 4th कार्बन, फर्स्ट कार्बन को कांस्टेंट रखा और 4th कार्बन को अपन ने ट्विस्ट कर दिया, पूरा घुमा दिया, मोड़ दिया, तो तीसरा आ जाएगा ट्विस्टेड फॉर्म, यानी यहां इस स्ट्रक्चर में यहां से मैंने क्या किया, मोड़ दिया, इसको ट्विस्ट कर दिया और इसको मोड़ के इसमें एकदम उल्टा लिया हूं, ठीक है। तो इसको जैसे ही मैं ट्विस्ट करूंगा तीसरा इसका फॉर्म आ जाएगा, उसको अपन बोलते हैं ट्विस्ट फॉर्म। देखिएगा ट्विस्ट फॉर्म में जैसे इसको अपना ट्विस्ट किया, मतलब बीच में से मरोड़ के वापस यूं किया, तो अपना जो फॉर्म आ जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा। बॉट थी वो पलट के मरोड़ने के बाद इस तरह की बन जाएगी। ये जो बॉट फॉर्म था थोड़ा समझिएगा दोबारा से, सॉरी, इस बॉट को मैं यहां से ट्विस्ट कर दूं, यहां से मरोड़ दूं, तो आप देखेंगे ये जो कॉर्नर वाले पीसेस है एक दूसरे के एंटी आ जाएंगे। यहां पर कार्बन एटम नहीं है, ठीक है, सिर्फ मोड़ने से जो एक जो सल पड़ती है, जो बल आता है, वो यहां पर प्रोड्यूस हुआ है, इसको अपन बोलते हैं ट्विस्टेड फॉर्म। क्लियर। ये आपकी मैं बोलूंगा कि बॉट चेयर फॉर्म जितनी स्टेबल तो नहीं होगी, चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल है क्योंकि इसमें टॉर्सिनल स्ट्रेन तो रहेगा, बट इसके अंदर क्या है, टॉर्सिनल स्ट्रेन प्रेजेंट है। एंगल स्ट्रेन किसी भी साइक्लोहेक्सेन के किसी भी फॉर्म में नहीं, टॉर्सिनल स्ट्रेन प्रेजेंट है। और अपन ने बोला फ्लैगपोल या जिसका दूसरा नाम है वैन डर वाल स्ट्रेन, ये भी प्रेजेंट है। लेकिन जब इसको ट्विस्ट करके यहां से ये 1 और 4th कार्बन था जो आमने सामने थे, जिसके कारण वैन डर वाल की रिपल्शन लग रहा था, इसको अपन ने ट्विस्ट करके इधर ले आए, तो अपना पास क्या हो गया, जो यहां पर मैं बात करूं तो टॉर्सिनल स्ट्रेन तो है, बट आपका जो फ्लैगपोल पर्टिकुलर नाम जिसका दूसरा नाम वैन डर वाल स्ट्रेन भी है, वो यहां पर 0 हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ग्रुप वापस पलटी खा के जो है एकदम एक दूसरे के अपोजिट आ गए। तो इसको अपन बोलते हैं ट्विस्ट फॉर्म, और ये ट्विस्ट फॉर्म जो है आपका बोट फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन चेयर फॉर्म जितना स्टेबल नहीं होगा। मैं एक पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ से भी ये चीज बताऊंगा। और चौथा फॉर्म जो होता है, जो बनता है चेयर फॉर्म से, सबसे बेकार जो फॉर्म होता है इसका, हाफ चेयर बोलते हैं बच्चों, वो कैसा होता है देख लीजिए जरा। चौथा देख लीजिएगा, हाफ चेयर। हाफ चेयर का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका चेयर फॉर्म है, अगर ऐसा कर दिया तो चेयर फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें हाफ चेयर बना दिया, यानी ये वाला पोर्शन है, यानी चेयर का जो जमीन पे टिकने वाला पोर्शन है, जो चेयर को एंगल देता है, उसको आप एकदम सीधा कर दें, मतलब तो देखिए हाफ चेयर बनाते हैं चेयर 7, ये एकदम उसी प्लेन के अंदर अपन ने कर दिया। ये भी थोड़ा सा ये आपका
जो है हाफ चेयर है, यानी जो चेयर का नीचे की तरफ जो पोर्शन था, ये नीचे की तरफ झुका हुआ पोर्शन है, यूं मान लीजिए कि चेयर के जो पाए हैं उसको अपन उसी प्लेन में खींच के तोड़ के ला दिया, इसको हाफ चेयर बोलते हैं। और ये सबसे लेस स्टेबल होता है सारी फॉर्म के अंदर। रीजन आप यूं दे सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है जो एक प्लेन के अंदर है, इसके अंदर टॉर्सिनल स्ट्रेन जो है मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन का भी हाइड्रोजन, इस कार्बन के भी हाइड्रोजन, इस कार्बन के भी हाइड्रोजन, ये तीनों कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो एक्सियल वाले भी और इक्वेटोरियल भी एक दूसरे वाले के एकदम जो है स्टैगर्ड फॉर्म में एंटी फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। टॉर्सिनल स्ट्रेन मैक्सिमम लगेगा, ठीक है, इस और थोड़ा सा इसमें एंगल स्ट्रेन भी लगेगा। इस वजह से मैं ये बोलूं कि यहां पर ये जो आपका है ये वाला पोर्शन जो हाफ चेयर बोलते हैं इसको, हाफ चेयर, ये सबसे लेस स्टेबल होता है हाफ चेयर। तो मैं बोलूं कि सबसे स्टेबिलिटी के हिसाब से बात करूं तो चेयर फॉर्म नंबर 1, उसके बाद अपन ने बोला बॉट, और बॉट से ज्यादा अच्छा था ट्विस्टेड बॉट, ट्विस्ट बॉट, फिर बॉट, और सबसे बेकार हाफ चेयर। ये इन चारों के स्टेबिलिटी के ऑर्डर हुए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। इस तरीके से इनका हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे बढ़िया चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म को अपन ने पलटी मार के बना दिया था बॉट फॉर्म, और बॉट के अंदर जो दिक्कत थी उसको दूर करने की कोशिश करी थी, बनी थी ट्विस्टेड बॉट। और ये जो हाफ चेयर है ये सबसे बेकार जो है कन्फर्मर, बेकार मतलब स्टेबिलिटी के हिसाब से सबसे बेकार कन्फर्मेट स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर क्या है ये चेयर फॉर्म से बनती है हमेशा। चेयर जो है, ये जो चेयर थी, ये चेयर का जो ये पोर्शन था जो इसको सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, इसको अपन ने इसी प्लेन के अंदर ला दिया और ये ऊपर की तरफ आके आपका बन गया हाफ चेयर फॉर्म, क्लियर। और ये सबसे लेस स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। इसको मैं अगर एक पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ से कंपेयर करूं और ये बताऊं कि चेयर फॉर्म जो सबसे मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर्स है आपका साइक्लोहेक्सेन का, उसकी तुलना में बाकी सब कितने लेस स्टेबल, इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो एक पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ से मैं बात करूंगा। देख लीजिएगा एक बार फिर से सारे फॉर्म्स देखिएगा। सबसे पहले मैंने बोला कि ये आपका साइक्लो चेयर फॉर्म है। चेयर फॉर्म के अंदर मैंने आपको बोला रिंग स्ट्रेन, रिंग स्ट्रेन आपको मैंने बोला कि किसी में भी नहीं है। तो मैंने आपको बोला कि रिंग स्ट्रेन इनमें किसी में भी, हल्का सा अगर रिंग स्ट्रेन होता है तो वो होता है आपका हाफ चेयर के अंदर। रिंग स्ट्रेन किसी में भी नहीं है। इसमें सारे CH बॉन्ड जो है एक दूसरे के स्टैगर्ड फॉर्म में, एक्लिप्स में एक भी नहीं है, यानी टॉर्सिनल स्ट्रेन भी नहीं है। CH2 ग्रुप भी एक दूसरे के अपोजिट में है, मतलब एक्लिप्स फॉर्म में नहीं है, स्टैगर्ड फॉर्म में है, यानी वैन डर वाल्स स्ट्रेन या फ्लैगपोल रिपल्शन भी इसमें नहीं है, क्लियर। इसके बाद हमने बात करी दूसरा आपका आया, इसमें कैसे आया, इसको मैं अगर इस पूरे को मैं अगर पलटी दिला के मैंने बताया कि यूं लेके जाऊं तो आपका दूसरा फॉर्म आ जाता है जिसको अपन ने नाम दिया बॉट फॉर्म। इसको पलटी दिलाई यहां से तो ये आपके बॉट फॉर्म आ गए। और बॉट के अंदर फर्स्ट और फोर्थ कार्बन, ये रहा फर्स्ट और फोर्थ कार्बन जो है वो आपका एक दूसरे के स्टैगर्ड फॉर्म में आ गए, सॉरी एक्लिप्स फॉर्म में आ गए, अपोजिट आ गए एक दूसरे के, जिससे फ्लैगपोल रिपल्सन या वैन डर वाल्स रिपल्सन बोला। और CH बॉन्ड सारे एक्लिप्स फॉर्म में आ गए, उसको अपन ने टॉर्सिनल स्ट्रेन बोला। और वैन डर वाल्स स्ट्रेन या फ्लैगपोल रिपल्सन और टॉर्सिनल स्ट्रेन ने इसको जो है बहुत कम स्टेबल बताया। अब इसमें टॉर्सिनल स्ट्रेन तो रहेगी, लेकिन फ्लैगपोल रिपल्सन यानी फर्स्ट और फोर्थ कार्बन जो आमने सामने आ गए, इनको हटाने के लिए इसको अपन मरोड़ी देके ट्विस्ट कर सकते हैं। और तीसरा फॉर्म इसका आ गया, जैसे ही मरोड़ी दिया ये ट्विस्ट फॉर्म आ गया। ट्विस्ट फॉर्म के अंदर मैंने बोला कि फ्लैगपोल रिपल्सन और टॉर्सिनल दोनों थे इसमें, लेकिन जब ट्विस्ट फॉर्म बना तो ट्विस्ट फॉर्म के अंदर क्या हुआ, फ्लैगपोल रिपल्सन जो है वो आपका 0 हो गया। सिर्फ ट्विस्ट जो स्ट्रेन था अपना टॉर्सिनल स्ट्रेन, केवल वो टॉर्सिनल स्ट्रेन ही बचा रहेगा। और लास्ट अपन में बोला कि जो हाफ चेयर है वो सबसे बेकार स्ट्रक्चर होती है हाफ चेयर, और ये कंपैरिजन भी मैंने आपको बताया, क्लियर। अब इसको अपन एक बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व से, जो अपन ने बातें बोली है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर बच्चों ये एक पोटेंशियल एनर्जी कर्व है और इधर मेरा जो है पोटेंशियल एनर्जी के साथ एंगल ऑफ रोटेशन मैं रोटेट कर रहा हूं, और यहां मेरा पोटेंशियल एनर्जी है, इधर पोटेंशियल एनर्जी मैं 0 मान रहा हूं, 0 मान रहा हूं। और 0 पोटेंशियल एनर्जी में एक तरीके से एज ए रेफरेंस चेयर फॉर्म को ले रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि चेयर फॉर्म की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है, 0 है। मिनिमम को कुछ भी मान सकते हैं, 0 मान लिया रेफरेंस वैल्यू।
और उससे अपना पड़ा बॉट फॉर्म, सॉरी हाफ चेयर फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म से ट्विस्टेड, देन बॉट, देन ट्विस्टेड, और देन आपका हाफ चेयर अगेन। ये मैंने अलग अलग फॉर्म्स बनाए। देखिएगा ये आपका है, यहां पर इसको फर्स्ट मैंने लिया, ये आपका चेयर फॉर्म, और ये जो है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा और स्टेबिलिटी सबसे कम, तो सबसे कम स्टेबल कौन सा था? हाफ चेयर। ये हो गया आपका हाफ चेयर, और चेयर के बाद ये उसके बाद था बॉट, और बॉट को ट्विस्ट करके उससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल बनाया था ये, और ये पोजीशन, इसको अपने बोला था ट्विस्टेड बॉट फॉर्म, यहां पर भी और यहां पर भी, और यहां अगेन हाफ चेयर आ गया, और फिर वापस आपका हाफ चेयर के बाद यहां आ गया चेयर फॉर्म। तो चेयर फॉर्म की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो मानी है ना, और चेयर फॉर्म से सबसे लेस स्टेबल जिसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी बच्चों सबसे ज्यादा जो है उसको अपन ने बोला हाफ चेयर, और हाफ चेयर की जो एनर्जी इसकी तुलना में जो ज्यादा है, जितनी ज्यादा है उसको बोलते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस होता है, यह आंकड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, 45.2 है ना किलो जूल का डिफरेंस होता है। इतना डिफरेंस होता है आपका किसका? चेयर फॉर्म से ज्यादा एनर्जी होती है हाफ चेयर की, एनर्जी ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, तो स्टेबिलिटी कम होती है, अपन हमेशा पढ़ते आए, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है चेयर फॉर्म से हाफ चेयर की, कितनी ज्यादा होती है? 45, ठीक है। और इससे जो सेकंड लेस्ट स्टेबल है ये आपका होता है सबसे मोस्ट स्टेबल, ये एनर्जी का डिफरेंस चेयर फॉर्म की तुलना में होता है 23, और बॉट फॉर्म जो है, बॉट फॉर्म और चेयर फॉर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है 30 किलो जूल, इसका 23 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो सबसे लेस एनर्जी जो है वो जीरो होती है किसकी? चेयर फॉर्म की, और जीरो चेयर फॉर्म की है, जीरो है, तो उसके कंपैरिजन में बॉट ट्विस्टेड बॉट की हुई 23, और बॉट की हुई 30, और हाफ चेयर की हुई 45, और एनर्जी जिसकी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही कम। तो इस पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ से भी मैं कह सकता हूं ये सबसे ज्यादा स्टेबल, दूसरे नंबर पे ट्विस्टेड बॉट, तीसरे नंबर पे बॉट और हाफ चेयर। आपसे कभी भी कंपैरिजन करवाए कि इसकी तुलना में ये ज्यादा स्टेबल, लेस स्टेबल क्यों है, तो इसको कंपेयर करते हैं बॉट फॉर्म से। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या क्या था, इसमें टॉर्सिनल स्ट्रेन भी था, और वंडरवॉल स्ट्रेन जिसका दूसरा नाम था फ्लैगपोल रिपल्सन भी प्रेजेंट है। और इसको कंपेयर करवाई तो ध्यान रखना इसमें टॉर्सिनल स्ट्रेन तो था, लेकिन जो फ्लैगपोल रिपल्सन या वंडरवॉल रिपल्सन, वंडरवॉल जो स्ट्रेन है वो नहीं था। और इसके अंदर क्या था, इसके अंदर आपका जो है आपका टॉर्सिनल स्ट्रेन मैक्सिमम था, प्लस थोड़ा सा एंगल स्ट्रेन भी आ जाता है, क्योंकि जो चेयर है, चेयर के जो तीनों जो चेयर का दूसरा हिस्सा था उसको रोटेट करके प्लेन में ही आ गया था, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन हाफ चेयर के अंदर था। इस तरीके से ये जो साइक्लोहेक्सेन्स हैं इनके अपन सारे साइक्लोहेक्सेन्स के कितने आपके बने, क्या बोले कि कन्फर्मर्स, तो 4 टाइप की, लेकिन टोटल संख्या कितनी? इन्फिनिटिव। और ये जो सारे हैं इनके अंदर जो ये एनर्जी है 45, 23 डिफरेंस, ये एनर्जी आराम से रूम टेम्परेचर पे मिल जाती है। इसलिए ये सारे साइक्लोहेक्सेन के जो कन्फर्मर्स हैं ये रूम टेम्परेचर पर आराम से एक दूसरे में रोटेट होते रहते हैं, इसलिए रूम टेम्परेचर पर कोई सा भी फॉर्म मिल सकता है। बट चूंकि मोस्ट स्टेबल फॉर्म चेयर फॉर्म है, तो आपसे पूछेगी रूम टेम्परेचर पर कौन सा रूप मिलेगा, तो आप बोलोगे चेयर मिल सकता है, बॉट मिल सकता है, ट्विस्टेड बोट मिल सकता है, हाफ चेयर मिल सकता है, लेकिन कौन सा ज्यादा मिलेगा या कौन से मॉलिक्यूल ज्यादा मैक्सिमम फॉर्म किस में रहेंगे, तो नो डाउट जो मैक्सिमम स्टेबल होगा उसी फॉर्म में रहेंगे, यानी आपका चेयर फॉर्म के अंदर मैक्सिमम स्टेबल ये रहेगा। क्लियर? थैंक यू। चलिए बच्चों, अपन बात कर रहे थे साइक्लोहेक्सेन के अंदर सबसे मोस्ट स्टेबल जो अपने पास कन्फर्मर था वो था चेयर फॉर्म, और चेयर फॉर्म के अंदर रूम टेम्परेचर के ऊपर एक फिनोमेना होता है फ्लिपिंग। फ्लिपिंग का मतलब होता है कि आपने चेयर फॉर्म मेंटेन करके रखी है, चेयर फॉर्म के अंदर किसी भी चीज के
प्लेन को अपन ने चेंज नहीं किया, सिर्फ आपने क्या किया है, सिर्फ पोजीशन चेंज करके कार्बन एटम की आपस के अंदर कि जो एटम आपके पास एक्सियल था उसको आप इक्वेटोरियल में कन्वर्ट कर दीजिए और जितने भी इक्वेटोरियल है उनको एक्सियल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये जो आपस में इंटर कन्वर्जन है जो रूम टेम्परेचर पर ऑटोमेटिकली होता है, आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, इसको अपन बोलते हैं फ्लिपिंग। जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। क्लियर? मैंने एक चेयर फॉर्म बनाया, देखिएगा ये मेरे पास एक चेयर फॉर्म है। क्लियर? और इसके अंदर अपन सारे हाइड्रोजन अरेंज करते हैं। देखिएगा ये मेरे पास इसका एक्सियल है और मैंने बोला था आपको अल्टरनेटिवली एक्सियल, तो नेक्स्ट वाले का एक्सियल डाउनवर्ड, ये एक्सियल अपवर्ड था, एक्सियल अपवर्ड, एक्सियल डाउनवर्ड, एक्सियल अपवर्ड और एक्सियल डाउनवर्ड। क्लियर गाइस? अगेन एक्सियल अपवर्ड और इक्वेटोरियल बना देते हैं। इक्वेटोरियल अपन बनाते हैं ऑरेंज कलर से। ये आपका इक्वेटोरियल, 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 इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल। अब इसका अपन अगर फ्लिपिंग कराते हैं तो देखिएगा क्या होगा। फ्लिपिंग से इंटरकन्वर्टेबल फ्लिपिंग स्ट्रक्चर्स होती है और फ्लिपिंग अगर आपने कराया तो देखिएगा क्या सीन प्रोड्यूस होगा कि ये जो चेयर फॉर्म है, चेयर फॉर्म ही रहेगी बट इसका इस तरीके से ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। क्लियर? जो इसका अपर पोजीशन था वो डाउनवर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? और जो डाउनवर्ड पोजीशन था वो अपर पोजीशन में आ जाएगा और जितने भी हाइड्रोजन थे, ठीक है, आपके जो एक्सियल फॉर्म में थे वो इक्वेटोरियल में आ जाएगा और जो इक्वेटोरियल वाले थे वो एक्सियल में आ जाएगा। जैसे यहाँ मेरे पास जो आपके येलो कलर के जो है वो एक्सियल पर है। अब इसमें जैसे ही मैंने फ्लिपिंग करी तो जितने भी जो येलो कलर वाले हैं जो एक्सियल पर है वो इक्वेटोरियल पर आ जाएंगे और जितने भी ऑरेंज कलर वाले हैं वो आपके एक्सियल कंडीशन पर आ जाएंगे। तो देखिएगा इसका मैं बोलूं कि ये मेरे पास एक्सियल था तो इसका जो येलो कलर है वो आपके पास आ जाएगा एक्सियल पर, एक्सियल पर और सारे येलो कलर एक्सियल पर। ये इसका इस तरफ से तो इसका इस तरीके से और इसका वापस नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ। क्लियर? और जो दूसरे वाला कलर है ये इक्वेटोरियल, 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 इक्वेटोरियल और ये सारे इक्वेटोरियल में कन्वर्ट होगी। इस कन्वर्जन को अपन फ्लिपिंग बोलते हैं। बेसिकली फ्लिपिंग में क्या हुआ आप देखिए कि जो अपने पास आपके यहां पर ये हाइड्रोजन CH बॉन्ड जो है, जो येलो कलर का अपन ने शो कर रखा है, वो सारे येलो कलर वाले जो CH बॉन्ड है यहां एक्सियल में है और फ्लिपिंग के बाद जो स्ट्रक्चर बनी है उसमें सारे येलो कलर वाले जो हैं ये जो एक्सियल है, एक्सियल बॉन्ड है, फ्लिपिंग के बाद मेरे पास ये इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो गए और मेरे पास जो आपका यहां पर ये जो इक्वेटोरियल है इसके अंदर सारी में एक्सियल में कन्वर्ट हो गए और ये आपस में जो इंटर कन्वर्जन है इसको अपन फ्लिपिंग बोलते हैं। और अगर साइक्लोहेक्सेन पर जुड़े हुए ग्रुप्स हाइड्रोजन है, सारे जो 12 बॉन्ड्स है CH CH है, तो ये दोनों ही इक्वल, मैं बोलूं कि फ्लिपिंग से दो अलग अलग स्ट्रक्चर बनी है तो सच कहूं तो ये दो अलग स्ट्रक्चर नहीं एक ही स्ट्रक्चर है क्योंकि दोनों इक्वली स्टेबल है, दोनों ही इक्वली स्टेबल है। सिर्फ एटम्स का जो ओरिएंटेशन है वो आपने अलग अलग करा है और इसमें कोई भी चेंज नहीं है। ये फर्क तब पड़ जाता है बच्चों जब किसी भी एक CH को हटा के अगर मैं यहां पर कोई बल्कि ग्रुप लगा देता हूं, एथिल मैथिल या कोई फ्लोरीन जैसा ग्रुप लगा देता हूं जिसका वैन डर वाल स्ट्रेन हाइड्रोजन से बड़ा हो, तो उस कंडीशन में फ्लिपिंग से जो दो अलग स्ट्रक्चर्स बनती है हो सकता है उनमें से कोई एक स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो और उसमें देखिएगा आपने को किस तरीके से स्टेबिलिटी चेक करनी है, इसमें समझना बात को।
इसमें क्या होता है बच्चों, देखिएगा अपने को पता है कि जो वैन डर वाल ग्रुप है, बल्कि साइज का ग्रुप है, वो ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करता है। तो ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करता है उसको अपन फोकस करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप हमेशा ध्यान रखिए, जो एक्सियल पोजीशंस बल्कि ग्रुप है मेरे पास CH3, एक तो उसकी संभावना ये है कि एक स्ट्रक्चर में वो एक्सियल पर है और फिर मैंने रोटेट करके उसको इक्वेटोरियल पर लगा दिया। तो मैंने बोला कि एक्सियल में अपने पास एंगल फिक्स है 90 डिग्री और इक्वेटोरियल में आप 90 के बजाय किसी भी और एंगल पर इसको रख सकते हो। तो एक्सियल की बजाय बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पर रहता है, तो वो स्ट्रक्चर आपके पास आफ्टर फ्लिपिंग, जो भी स्ट्रक्चर, दो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कंफर्म मान के चलिएगा कि जिस स्ट्रक्चर के अंदर जो बल्कि ग्रुप है वो एक्सियल की बजाय इक्वेटोरियल पर है, वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे मैं एक कंपाउंड बनाऊं, मैंने ये एक चेयर फॉर्म ली, ठीक है, और इसके अंदर देखिएगा यहां पर CH3 ग्रुप लगा हुआ था और CH3 एक्सियल पर लगा हुआ है। ये CH3 एक्सियल, एक ही CH3 है, ये हाइड्रोजन, बाकी सब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इस तरीके से है। और बाकी जो हाइड्रोजन है वो आपके इक्वेटोरियल, ये इस पर एक हाइड्रोजन है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, जो इक्वेटोरियल पर हाइड्रोजन है। और इसकी अपन फ्लिपिंग कराते हैं, तो फ्लिपिंग कराने पर क्या होगा कि जो एक्सियल है वो इक्वेटोरियल पर कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरीके से ये जो चेयर फॉर्म है फ्लिप करके इस तरीके से बन जाएगी। और ये जो CH3 है, ये जो CH3 यहां पर जो CH3 लगा हुआ था, ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा। तो ये CH3 इस वाले कार्बन के ऊपर है और ये जो एक्सियल पर था इसके अंदर फ्लिपिंग के बाद मैंने क्या बोला, फ्लिपिंग में क्या होता है, जो एक्सियल है ना, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप एक्सियल है, वो इक्वेटोरियल पर आ जाते हैं। तो देखिएगा यहां पर मैं बात करूं, CH3 जो येलो कलर का अपन ने ले रखा है, अब यहां पर सारे इक्वेटोरियल पर आ जाएंगे। आपका CH3 जो है वो इक्वेटोरियल पर आ जाएगा और CH3 के बगल में हाइड्रोजन एक्सियल पर था, वो सब इक्वेटोरियल पर आ जाएगा, इक्वेटोरियल पर हाइड्रोजन, इक्वेटोरियल पर हाइड्रोजन, इक्वेटोरियल पर हाइड्रोजन। क्लियर, अपन एक्सियल बना देते हैं और इक्वेटोरियल पर हाइड्रोजन, इक्वेटोरियल पर हाइड्रोजन। और जो एक्सियल पर है वो आप देखिएगा एक्सियल, ये CH3 बगल में जो हाइड्रोजन है ना, जो कलर आपका बना हुआ है आपका बोले तो ऑरेंज, ये आपका यहां पर इक्वेटोरियल था, एक्सियल हो जाएगा। एक्सियल में इसको मैंने कन्वर्ट किया, ये एक्सियल हो गया और इसके बगल में ये ऊपर की तरफ एक्सियल हो गया, ये नीचे की तरफ एक्सियल हो गया, ये ऊपर की तरफ एक्सियल हो गया, ये नीचे की तरफ एक्सियल हो गया और ये ऊपर की तरफ एक्सियल हो गया। अब देखिए ये दो स्ट्रक्चर फ्लिपिंग से बनी, चेंज क्या हुआ, ये जो CH3 यहां पर जो येलो कलर का है, ये CH3 है ना, येलो से कलर नहीं चेंज किया मैंने, पोजीशन चेंज करी, ये CH3 यहां पर एक्सियल पोजीशन पर है और यहां पर इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो गया। तो फ्लिपिंग से ये जो दो स्ट्रक्चर बनी है फर्स्ट और सेकंड, इनकी मैं अगर स्टेबिलिटी की बात करूं तो मैं ये बोलूंगा सेकंड ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि मुझे CH से लड़ना नहीं है। मेरे लिए जो फोकस वाली बात है वो है बच्चों ये CH3 ग्रुप, बल्कि ग्रुप, और CH3 जो बल्कि ग्रुप है बच्चों, यहां पर क्या है, एक्सियल पर है और यहां पर CH3 आफ्टर फ्लिपिंग क्या है, इक्वेटोरियल पर है। तो जो मेरा बल्कि ग्रुप है जो वैन डर वाल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस कर रहा है, CH3 एक में इक्वेटोरियल पर है और एक में एक्सियल पर है, तो इक्वेटोरियल वाला मोर स्टेबल होता है, ऐसा मैंने आपको बोला। क्लियर, तो इसकी तुलना में फ्लिपिंग से दो स्ट्रक्चर बनी है, तो ये स्ट्रक्चर आफ्टर फ्लिपिंग अगर आपसे पूछे इन दोनों स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके, तो ये वाली स्ट्रक्चर जो है मोर स्टेबल होगी। अब यह CH3 की जगह मैं मेथिल लगा देता हूं या कुछ और लगा देता हूं, तो भी आपकी जो ये है ये स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल होगी, है ना, जिसमें एक भी ग्रुप हाइड्रोजन से बड़ा ग्रुप है। अब देखिएगा एक और चीज, बात को आगे बढ़ाए, मैंने एक कंपाउंड की मैंने कंपाउंड लिया और
उसकी फ्लिपिंग से अलग अलग पोजीशन बनाई, देखिएगा। और यहां पर मैंने क्या किया, इस पर CH3 है, ठीक है, फर्स्ट पर 1 2 3 और फोर्थ, और इस पर भी CH3 है। 1,4 डाइमेथिल साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन है, और इसकी मैंने एक स्ट्रक्चर ये ली जिसके अंदर दोनों CH3 जो है वो आपके एक्सियल पोजीशन पर है। दूसरी मैंने स्ट्रक्चर ये बनाई कि जिसके अंदर एक CH3 आपका इक्वेटोरियल है और एक CH3 आपका एक्सियल है। ये मैंने फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाई फ्लिपिंग से, ये दूसरी बनाई, और तीसरी स्ट्रक्चर देखिएगा, इसमें मैंने क्या किया, दोनों ही CH3 जो है आपकी वो इक्वेटोरियल है, दोनों ही CH3 इक्वेटोरियल है। और इन तीनों स्ट्रक्चर में मैं आपसे पूछूं कि कौन सी स्ट्रक्चर मोस्ट, इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना हो, तो मैंने क्या बोला, बल्कि ग्रुप जितने ज्यादा इक्वेटोरियल पर होंगे उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो थर्ड के अंदर दोनों ही CH3 इक्वेटोरियल पर है, सेकंड में एक इक्वेटोरियल पर है, और फर्स्ट में एक भी इक्वेटोरियल पर नहीं है। और मैंने बोला बल्कि ग्रुप जितने ज्यादा इक्वेटोरियल पर होंगे, क्योंकि आप खुद सोचिए, एक्सियल का मतलब 90 डिग्री पर रहेगा, इक्वेटोरियल का मतलब रिंग से 90 की बजाय कितना भी और एक्स्ट्रा एंगल बना सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि एक्सियल और इक्वेटोरियल में इक्वेटोरियल पोजीशन जो है वो मोर स्टेबिलिटी देगी। क्लियर? तो एक्सियल यहां पर इक्वेटोरियल पर दो इक्वेटोरियल है, दो इक्वेटोरियल, यहां पर एक इक्वेटोरियल है और यहां पर एक भी इक्वेटोरियल नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल सेकंड और सेकंड से ज्यादा थर्ड होगा। क्लियर? अब देखिएगा, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास एक कंपाउंड है 1,2 एथिल मैथिल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? और उसके अंदर कितनी संभावनाएं हैं वो बनाता हूं, और उनको फ्लिपिंग से स्टेबिलिटी की बात अगर मैं करूं, मेरे पास देखिएगा एक 4 पॉसिबिलिटी मैं बना रहा हूं, और देखते हैं चारों में से कौन सी ज्यादा मोस्ट स्टेबल होगी। इसके अंदर देखिएगा आप 1,2 पर है। मैंने क्या किया, पहले केस के अंदर ये आपका CH3 और ये आपका C2H5 दोनों ही एक्सियल पोजीशन पर ले लिया। सेकंड केस में मैंने क्या किया बच्चों, आपका CH3 तो इक्वेटोरियल पर लिया, C2H5 जो है वो एक्सियल पर लिया। थर्ड में क्या किया बच्चों, उल्टा कर दिया मैंने, CH3 तो एक्सियल पर लिया, C2H5 जो है वो इक्वेटोरियल पर लिया। क्लियर? और फोर्थ में मैंने क्या किया, CH3 एज वेल एज C2H5 दोनों ही इक्वेटोरियल पर लिया। और ये देखिए बच्चों, मैंने 4 केस बनाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और आप देखें इन चारों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल तो आप समझ पा रहे हो फोर्थ है, क्योंकि फोर्थ में दोनों ही बल्कि ग्रुप जो है वो इक्वेटोरियल पर है, और सबसे बेकार जो है फर्स्ट है, क्योंकि दोनों ही एक्सियल पोजीशन पर है। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से सबसे बढ़िया तो हुआ आपका फोर्थ, क्योंकि फोर्थ के अंदर दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, सबसे बढ़िया। और सबसे बेकार हुआ फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट पर दोनों एक्सियल पोजीशन में। बात करें सेकंड और थर्ड की, सेकंड और थर्ड इन दोनों के बीच में आएंगी, एक एक्सियल पर एक इक्वेटोरियल पर है। अगर दोनों मैथिल मैथिल होते तो दोनों इक्वली स्टेबल होते, क्योंकि कोई सा भी मैथिल एक मैथिल एक्सियल पर एक इक्वेटोरियल पर, दोनों एक ही केस होते। लेकिन ये दो अलग अलग साइज के बल्कि ग्रुप है, तो हम जो ज्यादा बल्कि है, जो ज्यादा बड़ा साइज का ग्रुप है, वो जिसमें एक्सियल पर है वो ज्यादा रिपल्सन देगा। ठीक है? तो इसमें देखिएगा बड़ा बल्कि ग्रुप C2H5 है, तो इसमें C2H5 एक्सियल पर है और इसमें C2H5 इक्वेटोरियल पर है। तो ज्यादा बड़ा ग्रुप एक्सियल पर होना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक्सियल पोजीशन पर रिपल्सन देता है। ठीक है? तो ये वाला लेस स्टेबल होगा, सेकंड वाला।
और इसके कंपैरिजन में ये मोर स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा बड़ा वाला है वो तो कम से कम इक्वेटोरियल पर आ गया है, तो सेकंड वाला लेस स्टेबल होगा। मेरे पास आया सेकंड और इसके बाद आया थर्ड, तो फोर्थ सबसे ज्यादा स्टेबल। थर्ड और सेकंड में क्या है, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, लेकिन थर्ड और सेकंड में बात करें तो ज्यादा बड़ा वाला जो है इसमें इक्वेटोरियल पर है, ज्यादा बेनिफिट की बात है। और फर्स्ट में क्या है, दोनों ही एक्सियल पोजीशन पर है, तो ये सबसे बेकार होगा। इस तरीके से ये अलग अलग केसेस जो है इस तरीके से अपने को दिए जाए तो इनको अपन एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन के हिसाब से इनके स्टेबिलिटी को बच्चों कंपेयर कर सकते हैं। ये छोटा सा पॉइंट था फ्लेविंग। और अब अपन एक काम करते हैं, जो अपन ने पढ़ा बहुत डिटेल में अपन ने पढ़ा, कंफर्मेशंस को ईच एंड एवरी पॉइंट को टच किया बच्चों, विद कंसेप्चुअली सीखा। अब अपन इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करते हैं। तो देखिएगा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, इस पे थ्योरेटिकल, इस पे जो है बच्चों थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। वैसे तो पूरी ऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल बनता ही नहीं, बट कुछ क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी होती है तो थियोरेटिकल क्वेश्चन बनता है। और थियोरेटिकल क्वेश्चन जब भी बनता है तो थियोरेटिकल का मतलब जिसके अंदर लैंग्वेज इन्वॉल्व होती है, तो वो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन होता है, बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है उनको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर, आपको बोल रहा है कि व्हेन वैल्यू ऑफ द डाइहेड्रल एंगल इज 180 डिग्री देन दिस कन्फर्मेशन इज कॉल्ड एज एंटी कन्फर्मेशन। करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अपन जानते हैं कि जब ये मान लीजिए आपका बोले ये है CH3 और इसको रोटेट करके वापस सामने वाला CH3 दूसरे ग्रुप में लेके आते हैं, तो 60 पहले 60 पे लाते हैं, 120 पे लाते हैं एंड देन 180 पे लाते हैं, तो आपका जो है बन जाता है एंटी ग्रुप बन जाता है। एंटी ग्रुप में ये दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 180 होता है। इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। व्हेन डाइहेड्रल एंगल इज 60 डिग्री दिस कन्फर्मेशन इज कॉल्ड एज गॉस-यू। जैसे ये CH3 है और उसको ओनली 60 डिग्री से आप रोटेट करते हो, जैसे मान लीजिए ये CH3 है, एक में ये CH3 है और दूसरा ये एक्लिप्स्ड है, और जैसे ही एक CH3 को रोटेट करके आप 60 डिग्री से रोटेट करते हैं तो यहां आ जाता है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, गॉस फॉर्म बोलते हैं। क्लियर, व्हेन एंगल इज 0 डिग्री द कन्फर्मेशन, जो सबसे सीनियर मोस्ट ग्रुप है ना, उनके बीच में एंगल अगर 0 डिग्री है तो इसको अपन एक्लिप्स्ड कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, एक दूसरे से ढके होते हैं। अदर देन स्टेगर्ड एंड एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन आर कॉल्ड एट गॉस फॉर्म। स्टेगर्ड और एक्लिप्स के अलावा जो फॉर्म होता है उसको अपन स्क्यू कहते हैं बच्चों, गॉस ही नहीं कहते। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि घर्षित और अंतरित के अलावा सभी गाउस नहीं होते। हाँ, मैं मानता हूं स्टेगर्ड और एक्लिप्स के अलावा ये होते हैं, इसके अलावा पार्शियल एक्लिप्स भी होते हैं और स्क्यू भी होते हैं, उनके बीच के बहुत सारे जो अनंत होते हैं स्क्यू होते हैं। तो फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि आपको मैं बोलूं स्टेगर्ड एक्लिप्स है ना, तो पार्शियल एक्लिप्स, ठीक है, और गॉस-यू और स्क्यू जो होते हैं वो सारे टोटल टाइप में हुए। तो इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट आपका गलत स्टेटमेंट है, गलत आपसे पूछा है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। क्लियर बच्चों, तो नेक्स्ट बात को आगे बढ़ाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये अपनी सारी पढ़ी हुई चीजें हैं। N-ब्यूटेन का मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन, तो मैं क्या बोलूं आपको पता है, एंटी फॉर्म जो होता है वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है। एंटी फॉर्म इसमें से कौन सा शो करेगा, एंटी CH3 बल्कि ग्रुप जो उसके हिसाब से डिसाइड होगा। तो ये आपका जो है एंटी फॉर्म है, ये आपका गॉस है, ये आपका फुल्ली एक्लिप्स्ड है, और ये आपका जो है पार्शियली एक्लिप्स्ड है। क्लियर, ये पार्शियली एक्लिप्स्ड है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ एंटी फॉर्म। आसान सा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्यूटेन का न्यूमेन प्रोजेक्शन दिया गया है। इसमें C2 कार्बन को C2C3 के लिए C2C3 के रेफरेंस में घड़ी की विपरीत दिशा में 120 डिग्री घुमाया, मतलब क्लॉकवाइज तो घड़ी की दिशा हो गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको रोटेट करा कितने डिग्री से, 120 से। तो कौन सा फॉर्म बनेगा, देखिए ये आपको दे रखा है, इसको 120 डिग्री से रोटेट करना है। 60 डिग्री रोटेट करोगे तो ये CH3 के नीचे CH3 आ जाएगा और आपका बन जाएगा एक्लिप्स फॉर्म, फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म। और अगेन इसको वापस 60 डिग्री घुमाओगे तो ये इसके पास आ जाएगा और आपका बन जाएगा गॉस फॉर्म।
क्लियर? तो आप जानते हो सिचुएशन क्या हो जाएगी, ये जो CH3 है पलट के इस तरफ आ जाएगा, यही सेम गॉस फॉर्म ही बन जाएगा। आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, in 2-fluoroethanol which conformation will be most stable? देखिएगा 2-fluoroethanol, मैंने आपको बोला कि देखिएगा वैसे तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है वो होता है स्टेगर्ड फॉर्म, बट अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो जो स्क्यू फॉर्म होता है वो मोस्ट स्टेबल हो जाता है, क्योंकि स्क्यू क्या था, सॉरी गॉस फॉर्म, क्योंकि गॉस फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी हो जाती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको मोस्ट स्टेबल बना देता है, जो गॉस फॉर्म है उसको स्टेगर्ड से। तो आपका हो जाएगा गॉस फॉर्म, क्योंकि ये 3 और मोर देन 3 वाला एटम है और आपके पास एथेनॉल है, तो एथेनॉल जो है उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। मैंने आपको ऐसा एग्जांपल पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं उसकी अपन बात कर रहे हैं। चेयर फॉर्म ऑफ द साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन बॉट फॉर्म बिकॉज, आज पढ़ा अपन इस लेक्चर के अंदर क्या बोला, साइक्लोहेक्सेन का कुर्सी फॉर्म बॉट फॉर्म की वजह से क्यों ज्यादा स्टेबल है। आपको बताया था स्ट्रेन, कौन सी स्ट्रेन, 2 स्ट्रेन, वंडरवॉल स्ट्रेन और टॉर्सिनल स्ट्रेन। तो बोला कि चेयर फॉर्म में, इन चेयर फॉर्म कार्बन आर स्टेगर्ड फॉर्म एंड इन बॉट फॉर्म कार्बन्स आर एक्लिप्स्ड फॉर्म। करेक्ट स्टेटमेंट है। चेयर फॉर्म के अंदर क्या था, स्टेगर्ड थे, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन थे सारे कार्बन, और चेयर फॉर्म के अंदर थे क्या, सारे CH बॉन्ड और C2 और C4 वाले जो थे कार्बन थे वो सारे एक्लिप्स फॉर्म के अंदर थे। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है और यही इसकी अनस्टेबिलिटी की वजह थी। दूसरा इसका उल्टा बोल रहा है, बॉन्ड एंगल आपको मैंने बोला था दोनों में ही बॉन्ड एंगल जो है अपने को एंगल स्ट्रेन देता है, वो 109 डिग्री 28 मिनट था। मैंने कहा था कि साइक्लोहेक्सेन के जितने भी कन्फर्मर्स होते हैं उसमें एंगल स्ट्रेन किसी में भी नहीं होती, तो गलत स्टेटमेंट है। बॉन्ड एंगल इन चेयर फॉर्म गलत है, तो सही आंसर हो गया फर्स्ट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, एक न्यूमैन प्रोजेक्शन आपको दे रखा है और निम्नलिखित में से कौन सा इस दिए गए यौगिक को सही प्रदर्शित नहीं करता है। कौन इसकी स्क्यू और इसका कोई भी गॉस फॉर्म और इसका एंटी कोई सा फॉर्म हो, बट कौन रिप्रेजेंट नहीं करता है। यहां आप देखें 1 2 के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। फर्स्ट कार्बन पे क्लोरो लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन है, और सेकंड वाले के ऊपर कार्बन की 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है। सेकंड वाले पे 2 मेथिल ग्रुप लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन है। तो आप देखिएगा क्या होना चाहिए, 2 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 2 मेथिल, ये सही है, ये सही है और गॉस फॉर्म है। और ये देखिएगा इसमें क्या, एक कार्बन है जिसमें 2 हाइड्रोजन और क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन और 2 मेथिल है, सही है। तीसरे वाले में देखिएगा 2 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 2 मेथिल, करेक्ट है। अब देखिएगा इसमें क्या किया, फोर्थ में आप देखिए एक कार्बन, फर्स्ट कार्बन जो फ्रंट वाला है उस पे क्लोरीन और मेथिल, जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ उस पे मेथिल नहीं है, दोनों हाइड्रोजन है। यहां पर क्या किया गया, देखो इस कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ा, क्लोरीन जोड़ा और इसी से मेथिल जोड़ दिया, जो कि सच नहीं है। मेथिल पीछे वाले कार्बन से, और पीछे वाले कार्बन जो होगा उसका सिर्फ अपने को इतना ही पोर्शन दिखेगा, ये वाला जो डंडा है ये, इसने इसको इनकरेक्ट करवा दिया। तो ये आपका सही आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, choose the correct Newman projection for 2-methylpentene, 2-methylpentene और ये मेथिल। क्लियर? इसके लिए आपको करेक्ट पूछना है आपसे 1 2 3, तो 2 3 कार्बन के रेस्पेक्ट में रोटेट करते हुए आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाने और इसका करेक्ट आपसे पूछा है। तो देखिएगा एक पर जो ये मेरे को जिसके अलॉन्ग रोटेट करना है, इस एक कार्बन के ऊपर जो है वो आपके 2 मिथाइल ग्रुप होने चाहिए और एक कार्बन के ऊपर 2 तो हाइड्रोजन है और एक एथाइल ग्रुप होना चाहिए। ऐसा ढूंढ लीजिए, एक ऐसा कार्बन जिसपे एथाइल ग्रुप लगा हुआ उस पे 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, पहले में नहीं है। जिसपे एथाइल लगा हुआ है उसके ऊपर एक मिथाइल लगा हुआ है, जिसपे एथाइल लगा हुआ है उसके ऊपर मिथाइल नहीं है, तो पहला गलत है। दूसरे में देखिए 2 मिथाइल है
और एक हाइड्रोजन है, और एक एथाइल और 2 हाइड्रोजन है, करेक्ट आंसर। तीसरे में देखिएगा 2 मिथाइल है और तीसरे पर भी मिथाइल है, गलत आंसर है। चौथे में क्या है, एक इथाइल और 2 हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है, एक मिथाइल को खा गया, गलत आंसर है। तो इस तरीके से सिंपल चेक करना होता है। ये आपने बताया इसका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखिएगा, ये पढ़ा अपन ने थ्योरी के अंदर, साइक्लोहेक्सेन है और किसका कौन सा ज्यादा स्टेबल है। आपको पता है ये जो मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म है इसको अपन बोलते हैं क्या, हाफ चेयर फॉर्म, और चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल होता है। ये आपका बॉट फॉर्म है सेकेंड लीस्ट स्टेबल, और ये आपका जो है ट्विस्ट बॉट फॉर्म है जो मोस्ट स्टेबल होता है। मैच कर सकते हैं आप, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आपसे बोला कि जेड कोई एक स्पीसीज है और आपको बोला कि किसके अंदर गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा एंटी फॉर्म से। गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल है एंटी से, मोस्ट स्टेबल गॉस है, और गॉस तब मोस्ट स्टेबल होगा एंटी से जब यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो कह रहा है जेड क्या माने, इनमें से कौन सा होगा तब गॉस ज्यादा स्टेबल होगा, यानी जेड क्या क्या रखूं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहां अगर मैं फ्लोरीन रख देता हूं बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, सही है। OH रख देता हूं तो OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा, सही है। OCH3 रख दूं, देखो यहां पर O और H है, ठीक है। मैंने बोला कि यहाँ OH है एक, और दूसरे वाले पे जो Z है इसकी जगह मैं OCH3 रखता हूं, देखो O और CH3, तो ये हाइड्रोजन इस वाले OCH3 के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, C1C2 कार्बन के रेस्पेक्ट में स्टेगर्ड फॉर्म को कौन रिप्रेजेंट करता? C1C2, तो देखिएगा 1 कार्बन के अंदर 3 CH3 है और दूसरे कार्बन पर एक आपका मैथिल ग्रुप है और एक आपका एथिल ग्रुप है, और आपको चाहिए स्टेगर्ड फॉर्म। तो देखिएगा स्टेगर्ड फॉर्म चाहिए, स्टेगर्ड फॉर्म का मतलब हुआ कि फुली होना चाहिए, एक C2H5 है और एक मैथिल है और स्टेगर्ड फॉर्म, तो ये आपका करेक्ट आंसर। एक पे देखिएगा हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं फर्स्ट वाले पे, और दूसरे वाले पे एथिल और मैथिल ग्रुप है। दूसरे वाले पे क्या है, एक पे 2 मैथिल ग्रुप है, गलत है स्ट्रक्चर ही। एक पर 2 मैथिल ग्रुप है, गलत है स्ट्रक्चर। और देखिएगा थर्ड के ऊपर एक एथिल है, ये गलत है स्ट्रक्चर। आपको क्या चाहिए, स्टेगर्ड फॉर्म, और थर्ड वाले पे एक्लिप्स फॉर्म है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही, और आगे की चर्चाएं जारी रहेगी। ये था कंफर्मेशन आइसोमर्स के बारे में। अब जितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, एग्जाम के लेवल से काफ़ी अच्छे लेवल तक इसको अपन ने पढ़ा है। अब आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, और किसी बुक में कंफर्मेशन से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप बड़े मजे से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।